रॉबिन पाठक जी, महामंत्री कटारा जी और सह सचिव गिरीश पंडित जी, संदीप सोनी साहब, उपस्थित बहनें और मेरे नौजवान दोस्तों, ब्रजेश जी अग्रवाल जी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बड़े माकूल अवसर पर आप लोगों ने किया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आज से लगभग 500 साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर था, उस मंदिर पर विदेशी आक्रांत बाबर और उसका सेनापति मीर बांकी, उन लोगों ने इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के जो आस्था के केंद्र थे भगवान राम, उनके मंदिर को तोड़कर और वहां मस्जिद का निर्माण किया था। ये हम सब लोगों को मालूम है। और उसका मुख्य उद्देश्य इस देश के अंदर रहने वाले हिंदुओं को अपमानित करना था, जलील करना था, उनको नीचा दिखाना था। उनको यह बताना था कि विदेशों से हम 100, 200, 1000, 500 की संख्या में आए हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ के ही हिंदू भाई बहनों को हमने अपनी फौज में भर्ती करके और तुम लोगों को पराजित किया, पस्त किया। जय श्री राम। बहनों भाइयों, आज उन सब व्यथाओं को, उन कष्टों को याद करने का भी अवसर है कि हम किन कारणों से, किस वजह से हम गुलाम बने और 1000, 2000 की संख्या में विदेशी आक्रांत आए और हमारे यहाँ के लोगों को अपनी फौज में भर्ती करके और हमारे ही खिलाफ युद्ध जीते उन लोगों ने यहाँ पर राज किया। आपको पता होगा कि 462 साल पहले जो मीर बांकी ने यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, वो मंदिर को ध्वस्त करके बनाया था। हिंदू अपने राम जन्मभूमि के स्थान को प्राप्त करने के लिए 462 वर्ष से लगातार संघर्ष करते रहे और इस संघर्ष के दरमियान लगभग 5 लाख हिंदुओं ने अपनी बेनूरी पर रोती है, कहीं जाकर के होता है चमन में दीदा बर पैदा। हमारे देश के अंदर वो गरीब घर से निकला हुआ वो प्रधानमंत्री हमारे देश का, जो इसी विचारधारा से निकला हुआ है, जो सन 1991 में जब आडवाणी जी की यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक निकाली गई थी, उसके नायक थे, उसके सारथी थे। आडवाणी जी के साथ उन्होंने रथ यात्रा की थी और उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं जन्मभूमि का निर्माण होगा तभी अयोध्या के अंदर पधारूंगा, आऊंगा। और भाई, आपको मालूम है आज के दिन नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा हुआ है। अब वो गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति, आज उसके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने, इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने अपने, विशेषकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, बहनों भाइयों, ये आंदोलन जो मंदिर का बनाने का था वो आज समापन की ओर है। आज मंदिर का शिलान्यास हो गया है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मंदिर आंदोलन का ये प्रथम चरण है। मंदिर निर्माण पूरा हुआ, देश का निर्माण अभी बाकी है। मंदिर निर्माण आरंभ हुआ है, बहन और भाइयों, देश का निर्माण बाकी है। और देश का उस निर्माण के लिए जब तक हिंदू समाज को हम संगठित नहीं करेंगे, एकजुट नहीं करेंगे, तो देश का निर्माण भी संभव नहीं होगा। ये उसी प्रकार हमको इस सपने को साकार करना है, जिस प्रकार हमने राम जन्मभूमि के सपने को साकार करने के लिए काम किया। आज इस देश के अंदर समाज में फैली हुई ऊंच नीच, जातिवाद की भावना को समाज से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। मंदिर निर्माण करने का जो सपना उन लोगों ने देखा, वो राष्ट्र निर्माण का सपना है वस्तुतः, और उसके लिए समाज में से इस जातिवाद का समूल नाश करने की हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। अपने गरीब भाई बहनों के लिए चिंता करनी पड़ेगी। जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, उनको अपने कमजोर भाइयों की चिंता करनी पड़ेगी, बहनों की चिंता करनी पड़ेगी। साथ में मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सही मायनों में मंदिर निर्माण का काम राष्ट्र निर्माण के काम का प्रथम चरण है। मेरे पार्टी का नेतृत्व, मैं जिस विचारधारा से संबंधित हूँ, उस विचारधारा के लोग मानते हैं कि हम
दुनिया के अंदर इतने ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, विश्व गुरु थे, फिर हमारा क्या कारण बने जिनके कारण हम गुलाम हुए। 1000, 2000, 3000 बाहर से आक्रांता आते थे, हम लोगों के ऊपर राज करते थे, हमारे लोगों में फूट डाल के, और वो अपनी सेना में भर्ती करते थे। वे सब लोग मिलके और हमारी सेना से युद्ध करके हमको परास्त करते थे, उस देश पर राज करते थे। मेरी पार्टी के लोगों ने इस बात को समझा है और हमने उसका आधार बनाया राम जन्मभूमि का आंदोलन। राम जन्मभूमि एक ऐसा भगवान राम का नाम है जो इस हिंदुस्तान के कण कण में व्याप्त है। इस लोगों को मरने से लेकर जीवन से लेकर मृत्यु तक भगवान राम का आसरा है, उनका सहारा है। हम हिंदुस्तानियों के प्राणों के अंदर बसा हुआ है भगवान राम का नाम। भगवान राम के नाम को इस राष्ट्र के निर्माण का आधार बनाकर हम लोग सही मायनों में हिंदुस्तान को सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए लोग काम करने के लिए हम संकल्पित हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो आंदोलन है हमारा, ये प्रथम चरण में है। द्वितीय चरण है समाज में जिन कारणों से हम गुलाम बने, जिन कारणों से हम गरीब बने, यानी विश्वगुरु थे। इस देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर 23% की हिस्सेदारी व्यापार हिंदुस्तान के व्यापारी करते थे। 23% आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर उस वक्त आज से 2000 साल पहले जितना भी निर्यात होता था उसके अंदर 23% का निर्यात हिंदुस्तान के व्यापारी लोग करते थे। ये जिनके मैं कार्यक्रम में आया हूँ ये लोग करते थे। आज क्या कारण है कि हम सबसे पीछे चले गए हैं? दोस्तों, इसका कारण मेरी विचारधारा के लोगों ने समझा है और उसके कारण हम लोगों ने ये फैसला किया है कि द्वितीय चरण के अंदर हम इस समाज में व्याप्त ऊंच नीच जातिवाद की भावना को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी, मेरी RSS के लोग, हम लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि इसी जातिवाद के कारण, छुआछूत के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण ही मेरे समाज की जो दुर्गति हुई है, मेरे देश की दुर्गति हुई है। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम अपनी कमियों के कारण, इन दुर्बलताओं पर जब विजय प्राप्त करेंगे और अपने समाज का हम निर्माण करेंगे सही मायनों में, तभी हम सशक्त हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब ये सब कुछ हुआ था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम यही चाहते हैं कि सब जगह एकता हो। जैसे रामचंद्र जी के मंदिर बनने पे इतनी खुशी मिल रही है सबको, ऐसा ही सब लोग हो, सभी मतलब हर घर, हर जगह, हर जितना भी महिलाएं हैं सब आपस में प्रेम से रहें, यही मेरा वो है। जो राम मंदिर के लिए जो दीपोत्सव हो रहा है तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ। श्री रामचंद्र जी के लिए हम सब महिलाओं ने मिलकर दीपोत्सव मनाया है, उनकी पूजा अर्चना की है। और मैं यही चाहती हूँ कि देशवासी सब हंसी खुशी से, मुस्लिम हिंदू सब मिलके रहें भाई भाई की तरह और उनका सम्मान करें। रामचंद्र जी का वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं और यही मेरी कामना है। हम अयोध्या से हैं और हमें ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे ही अयोध्या में हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मतलब थोड़ा सा अफसोस है कि हम आज यहाँ पर हैं, लेकिन हम कल परसों में ज़रूर जाएंगे वहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने। आज हमारे आवास विकास व्यापारी समिति की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भव्य राम मंदिर जो अयोध्या बन रहा है, आज उसकी नींव रखी जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आज हमने एक संकल्प लिया था 101 दीप जलाने का, जो हमने 101 दीप जला के दीप प्रदर्शन किया गया हमने। और आवास विकास व्यापारी समिति में आज जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर है, जो पीढ़ी बाई पीढ़ी निकलती गई, आज राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। आज व्यापार मंडल बहुत उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है। राम मंदिर बनना हमारा एक सपना हो गया था, सदियों बीत गई, सैकड़ों साल बीत गए, आज तक ये सपना ही बन के रह गया था, जो कि आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। शिलान्यास होने के बाद हमें बहुत खुशी है और हमें मतलब एक बार देखने ज़रूर जाना है। हम इसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का फ़र्ज है कि हम अपने हिंदू धर्म पे प्रति हमेशा अच्छी भावना रखें और हमेशा अच्छे नियम पालन करें और अच्छी चीज़ें सोचें। आज हमारे यहाँ जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे हिंदुत्व के लिए कभी न आई है न कभी आएगी। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। इस खुशी के लिए मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों को और सारे हिंदू समाज के लिए मैं वंदना करता हूँ कि प्रभु हमेशा इनकी शुद्ध भावना रखे। मैं पहले तो अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में उन्होंने अयोध्या का राम मंदिर का शिलान्यास करा और अयोध्या में जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसी प्रकार आगरा में भी एक हिंदुत्व की जो जोत जगी है, मंदिर का शिलान्यास हुआ, नींव रखी जा रही है। तो सारे घर, हर एक घर में
खुशी का माहौल है। हर बच्चा, हर व्यापारी, हर बंधु, हर मजदूर भाई इस बात से खुशी हुआ कि भाजपा पार्टी ने जो ये कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आवास विकास बाजार कमेटी की तरफ से, और आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन किया गया। धन्यवाद।